अहंकार का अंत और भक्ति की विजय। सती और दक्ष प्रजापति की अद्भुत कथा है। जब स्वयंभू मुनि की पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से हुआ तो किसी ने सोचा भी ना था कि यह संबंध एक ऐसे अध्याय की शुरुआत करेगा जहां अहंकार और भक्ति का महासंग्राम होगा। एक बार एक सभा में दक्ष के आ जाने पर भगवान शिव और ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी तो पिता थे, पर शिव को दामाद समझकर दक्ष अहंकार में आ गया। उसने शिव जी को अपशब्द कहे और शाप दिया कि यज्ञ में उन्हें कोई भाग नहीं मिलेगा। शिव जी तो मौन रहे, पर नंदीश्वर ने दक्ष को बकरे का मुख मिलने का शाप दे दिया। तो दक्ष ने कनखल में एक महायज्ञ का आयोजन किया जिसमें शिवजी को निमंत्रण नहीं दिया। तो सती ने शिवजी की बात ना मानकर बिन बुलाए पिता के घर जाने का फैसला लिया। अभी वहां शिव का अपमान देखकर सती का हृदय विदीर्ण हो गया और उन्होंने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया। जब यह समाचार शिवजी तक पहुंचा तो उनका क्रोध अपनी चरम सीमा पर था। उनकी जटा से वीरभद्र प्रकट हुए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया, दक्ष का सिर काट दिया। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर करुणा अवतार शिवजी ने दक्ष को बकरे का सिर लगा करके पुनर्जीवित किया। दक्ष का अहंकार चकनाचूर हो गया और उसने शिवजी की स्तुति की। अहंकार का पतन निश्चित है। दक्ष का ज्ञान और पद उसके अहंकार के कारण निरर्थक हो गया। मैं करने वाले को बकरे का मुख मिला। भावहीन कर्म निष्फल है। यज्ञ का आयोजन धर्म के लिए नहीं, शिव के अपमान के लिए था, इसीलिए वो विध्वंस हो गया। ईश्वर और गुरु के प्रति तर्क नहीं, समर्पण। सती ने शिवजी की बात ना मानकर अपनी बुद्धि लगाई, जिसका परिणाम दुखद हुआ। सभी रूपों का सम्मान करें, अपने आराध्य की पूजा करें, परंतु अन्य देवताओं का अपमान कभी ना करें। हर हर महादेव। अहंकार का अंत, महिषासुर वध और देवी शक्ति का विजय घोष। महिषासुर वध की कथा सिर्फ एक पौराणिक युद्ध नहीं, बल्कि ये अधर्म, अहंकार और तामसिक प्रवृत्तियों के विरुद्ध धर्म, संयम और दिव्य चेतना की विजय का शाश्वत प्रतीक है। रंभ असुर का पुत्र महिषासुर जन्म से ही क्रूर और बलवान था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु किसी पुरुष के हाथों ना हो। इस वरदान ने उसे अभिमानी बना दिया। उसे लगा कि वो अजय है। अब शक्ति के मद में चूर महिषासुर ने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में हाहाकार मचा दिया। इंद्र सहित सभी देवता पराजित हो गए और तीनों लोकों में अधर्म का राज हो गया। देवताओं की पीड़ा देखकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के क्रोध से एक अद्भुत तेज उत्पन्न हुआ। यही दिव्य तेज सम्मिलित रूप से मां दुर्गा के रूप में प्रकट हुआ। सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां और अस्त्र शस्त्र मां को अर्पित किए। अहंकारी महिषासुर ने देवी को युद्ध की चुनौती दी। 9 दिनों तक भीषण संग्राम चला। महिषासुर ने अपनी माया से भैंस, सिंह, हाथी जैसे कई रूप धरे, लेकिन मां की शक्ति के आगे सारे के सारे विफल रहे। अंततः 10वें दिन विजयदशमी मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर तीनों लोगों को भय मुक्त किया। यह कथा हमें सिखाती है
कि महिषासुर कोई बाहरी असुर ही नहीं बल्कि हमारे भी अंदर छिपा अहंकार, लोभ और क्रोध है। मां दुर्गा की आराधना का वास्तविक अर्थ इन आंतरिक शत्रुओं का नाश करना है। जब हम धर्म और संयम के मार्ग पर चलते हैं तो दिव्य शक्ति स्वयं हमारी रक्षा करती है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता।